सा जिगर दिखाते हुए, पर मिला तो एक शोल्डर टैकल। देखिए रिंकू सिंह राजपूत उर्फ वीर महान बुधवार की सुबह साधारण भक्तों की तरह भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन करने पहुंचे। यहाँ उन्होंने मंदिर के पुजारी ज्ञानेंद्र किशोर गोस्वामी उर्फ छोटू भैया महाराज के साथ दर्शन किए। उन्होंने दर्शन के बाद गर्भगृह की देहरी पूजा की। सेवायत मयंक गोस्वामी ने उनको विधि विधान से पूजा कराई। इसके बाद उन्होंने देहरी पर इत्र की मालिश की। रिंकू सिंह राजपूत उर्फ वीर महान बांके बिहारी मंदिर में आधा घंटे तक रहे। इस दौरान मयंक गोस्वामी ने उनको भगवान का प्रसादी वस्त्र, माला और प्रसाद भेंट किया। दर्शन करने आए भक्तों को जब पता चला कि रिंकू सिंह राजपूत दर्शन करने आए हैं, तो वो उनके साथ एक सेल्फी लेने लगे। फैंस को बढ़ता देख रिंकू सिंह राजपूत मंदिर से चले गए। दर्शन करने के बाद रिंकू सिंह राजपूत उर्फ वीर महान ने भगवान बांके बिहारी जी को प्रणाम किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो आज जो कुछ भी है वो भगवान बांके बिहारी राम और भोलेनाथ की कृपा से है। भगवान बांके बिहारी की उन पर असीम कृपा है। वो बांके बिहारी के भक्त हैं। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के रहने वाले रिंकू सिंह राजपूत पर उस समय लोगों को नाच हुआ जब उन्होंने 2022 में वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट का खिताब अपने नाम किया था। 8 अगस्त 1988 को जन्मे रिंकू सिंह राजपूत सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं। माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला और बाजू पर श्री राम का नाम वाला वीर महान का लुक उनके फैंस को आकर्षित करता है। भारत में आना हुआ 7 तारीख को WWE का इवेंट था हैदराबाद में। WWE दोबारा हमारे मातृभूमि पे आई। पहला शो इन लोगों का हुआ था न्यू दिल्ली में, दूसरा शो हुआ हैदराबाद में। काफ़ी अच्छा माहौल था हमारे युवाओं का। उनमें जो जोश देखने को मिला, हमें लगता है कि WWE को और आना चाहिए हमारे मातृभूमि पे। देखिए, भारत भूमि बड़ी पवित्र भूमि है। चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो काशी हो, प्रयागराज हो, तो भारत भूमि सदियों से बड़ी पवित्र रही है। और इस भूमि पर बड़े बड़े संत महात्मा जिनके चरण रज पड़ चुके हैं, और वो अपने ज्ञान से ना सिर्फ संपूर्ण भारत को बल्कि संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करते चले आ रहे हैं। वृंदावन की बात की जाए तो वे अपने आप में बहुत अद्भुत है। प्रेमानंद जी महाराज जी हैं जो अपने ज्ञान से युवाओं को बहुत प्रकाशित कर रहे हैं। उनका मैं बहुत सोशल मीडिया पे और इंस्टाग्राम पे बहुत से उनके वीडियोस क्लिप्स देखें, तो जो मैं श्री रामचरितमानस में संतों की महिमा पढ़ते आ रहा हूँ, जिन संतों की महिमा ऋषि मुनि वेद पुराण और स्वयं श्री रामचंद्र जी बखान करते हैं। जब भरत जी ने पूछा संत और असंत की महिमा बताइए प्रभु क्या है, कि जिनकी महिमा का बखान वेद पुराण तो करते ही हैं और आप भी अपने मुख से करते हैं, तो उनकी महिमा का बखान आप बताइए। तो जब मैंने उसका अध्ययन, तो हालांकि मेरे माता और पिताजी ने सबसे ज़्यादा अगर कूट कूट के भरी हुई है हम लोगों के अंदर, भाई बहनों के अंदर, तो वो है भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कार। तो प्रभु के बारे में जब हमने सुना तो अपने आप खिंचता चला आया कि ऐसे अद्भुत संत हमारे मातृभूमि पे हैं और उनका दर्शन करना जो है बड़ा दुर्लभ होता है। तो उनके दर्शन की अभिलाषा से जो है इतना दूर खिंचता चला आया और मुलाकात हुआ, उनका दर्शन किया। अपने आप को धन्य मानता हूँ। हमें लगता है कि हमारे भारत में ही नहीं, भारत के बाहर से भी लोग इतना आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। और वृंदावन का लोगों का जो प्यार है, सम्मान है, आशीर्वाद है, उसकी तो बात ही निराली है कि आप जहाँ भी जाएं आपको सब ग्रीट करते हैं राधे राधे। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे देखने को। हमें लगता है कि ये वृंदावन में नहीं, संपूर्ण भारत में ऐसा होना चाहिए कि ग्रीट अगर हम करते हैं तो भगवान के ईश्वर के नाम से ही शुरुआत हो। बड़ा अच्छा लगा हमें नाथ का दर्शन करके। रेसलिंग में आया, पहले मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता था प्रोफेशनल बेसबॉल में अमेरिका में। 8.5 साल मैंने प्रोफेशनल बेसबॉल खेला। उसके बाद ट्रांजिशन किया WWE में। WWE में आने का मकसद सिर्फ यही था कि
एक छोटे से गांव से मैं आता हूं और कहीं न कहीं बहुत से ऐसे युवा हैं जो रिंकू की ही तरह छोटे से गांव में पल और बढ़ रहे हैं। बड़े-बड़े सपने हैं उनके भी, जैसे हमारे हुआ करते थे। तो कहीं न कहीं लगा कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू में आता हूँ, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके थ्रू मैं अपने लाइफ़ की जो हमारी जर्नी रही है, वो अपने युवाओं के साथ साझा कर सकता हूँ और उनको ये भी बता सकता हूँ कि देखो, मैं कहाँ था और मैं कहाँ हूँ अब। ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर मेहनत किया जाए किसी चीज़ को पाने के लिए, तो आप चाहे गाँव में रहें, चाहे कहीं भी रहें, आपकी स्थिति कैसी होती है, ये मायने नहीं रखता है। आप मेहनत कितना करते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, उसकी प्राप्ति ज़रूर होगी। मैंने किया है, आप सब भी करेंगे। रही बात युवाओं को संदेश क्या देना चाहता हूँ, माता और पिता का बात मानें और उनके बताए हुए संस्कार पर चलें। वही कार्य करें जिससे भारत भूमि का मान सम्मान बढ़े। हर माता पिता वो कितना मेहनत करते हैं, कभी-कभी हम बच्चे भूल जाते हैं कि माता पिता सचमुच में अपने बच्चों को सब कुछ देने के लिए वो कितना मेहनत करते हैं। सो माता पिता की बातें मानें, उनका ख्याल रखें, उनके वजह से आप हैं। मैं स्वयं भले यूएस में रहा हूँ 18 साल रहा हूँ यूएस में, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि इतना दूर जाने के बाद भी मैं अपनी संस्कृति और सभ्यता से कितना जुड़ा हुआ हूँ। जब मेरी संस्कृति और सभ्यता के लोग देखते हैं, तो सबसे पहले वो यही जानने की चेष्टा करते हैं कि आपके माता पिता कैसे थे। माता पिता से ही हम लोग जाने जाते हैं, हमारा अस्तित्व उनसे जुड़ा होता है। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम युवाओं का कि माता पिता की सेवा की जाए, उनकी बातों को माना जाए, उनके वजह से हम हैं, उन्होंने हमें नाम दिया है। और भारत भूमि की सेवा, मान सम्मान जहाँ भी रहें